हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कंप्यूटर एनालिसिस फॉर आरआरबी क्लर्क मेंस। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है पीओ के मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं मे बी वो रिपीट हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो देखा गया था, हु वॉज अ फाउंडर ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके कौन फाउंडर है? टिम बर्नर्स ली एंड रॉबर्ट शॉ। ठीक है, काफी बच्चों ने मेरे को कहा है कि टिम बर्नर्स ली जो है वो ऑप्शन में दिया था, किसी ने बोला कि ये क्वेश्चन में ही दिया था। तो देखो कंफ्यूजन है, बट इसके दो फाउंडर हैं तो ऐसा हो सकता है कि टिम बर्नर्स ली आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन में दिया हो और सेकंड आपके फाउंडर पूछे गए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द फास्टेस्ट इंटरनेट। तो आपके ऑप्शंस में करेक्ट आंसर क्या था? ईथरनेट। ठीक है, तो आप साथ में जो है टैली भी करते रहिए अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन फिट इन अ एक्सेल सेल। ठीक है, आपका जैसे ये एक्सेल होता है, ठीक है, इसमें जो सेल होता है इसकी बात हो रही है, इसमें कितने आपके जो है कैरेक्टर फिट हो सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 32,767। तो एक्सेल से यहाँ पे देखो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे अच्छे से करना होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर। और बहुत बच्चों ने चार्ल्स बेबेज भी लगा दिया है क्योंकि वो फादर ऑफ कंप्यूटर होते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर क्या हो जाएगा? एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर फॉलो फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ओवर द इंटरनेट। देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन या सेम लैंग्वेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे, तो जैसे बच्चों ने बताया है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या था? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमने जो है क्वेश्चंस करवाए हैं, काफी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो हमने करवाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था काफी अच्छा क्वेश्चन था, हाउ टू फ्रीज और फिक्स कॉलम और रो हेडिंग इन एमएस एक्सेल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ये आपका प्रेजेंट होता है व्यू टैब में। ठीक है, आंसर यहाँ पे देख लीजिए, व्यू टैब में ये प्रेजेंट होता है। व्यू टैब के अंदर आपका आता है विंडो ग्रुप, उसमें आता है फ्रीज पैन। ठीक है, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज पैन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज टॉप कॉलम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर टैब पूछा होगा तो आंसर हो जाएगा व्यू टैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गाइड कीज। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो गाइड कीज आपकी होती है एफ एन जे। अब एफ एन जे गाइड कीज क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी आप टाइपिंग सीखते हो ना, तो आपके जो इंडेक्स फिंगर होते हैं वो हमेशा बोला जाता है आपको कि वो आप रखोगे हमेशा एफ के ऊपर। लेफ्ट वाले हैंड की इंडेक्स फिंगर आपकी होती है एफ के ऊपर, वेरएज राइट वाले हैंड की होती है जे के ऊपर। ठीक है, तो इसे इसीलिए गाइड कीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रोवाइड्स द इंटरनेट फैसिलिटी टू कंज्यूमर एंड बिजनेस। तो हमें इंटरनेट फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? बहुत इजी था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग टास्क मैनेजर। बहुत बार करवाया हुआ ये भी, तो आंसर क्या था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर अटैक द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिमांडेड। ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है पीवाईक्यू में, आप देख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? रैंसमवेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स स्टोरेज डिवाइस। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन थे जिसमें से आपको पूछा गया था, इनमें से बाकी ऑप्शन जो थे वो फिक्स स्टोरेज डिवाइस थे, और कौन सा नहीं होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड, एम्बेडेड, ऐसे करके आपके ऑप्शंस दिए गए थे, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था? मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट इमेज कम्स अंडर विच टैब इन एमएस पावर पॉइंट। तो आपका इंसर्ट इमेज आता है इंसर्ट टैब के अंदर और उसमें इमेज ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट है, एनी हार्डवेयर इज कनेक्टेड थ्रू। तो आपका कोई भी हार्डवेयर जो है वो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से थ्रू दी पोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज टाइप ऑफ अ केस इन विच यू गेट एग्जैक्टली रिवर्स केस ऑफ अ फॉल्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी हमने किया हुआ है। आपका आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पे? टॉगल केस। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम लेटर्स ए टू एफ एंड नंबर 0 to 9 आर इन्वॉल्व। ये भी बहुत ईजी था और आपने, आई होप आपने इसका जो आंसर है वो गलत नहीं किया होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या था आपका? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल ही एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें आपके नंबर और लेटर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा गया था? जो आपका बी टैग होता है, ठीक है, HTML का जो टैग होता है बी, ये किस लिए यूज होता है? तो ये होता है आपके लिए बोल्ड के लिए। इसे नॉर्मली आप याद कर सकते हो, कंट्रोल बी से हम क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बी यूज होता है आपका बोल्ड के लिए।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अ पोर्ट इज जनरली यूज टू कनेक्ट मॉनिटर टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था आपका वीजीए पोर्ट, ये भी हमने किया हुआ है, जो पिन वाला हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। वीजीए की जो कनेक्टर होता है उसकी पिन कितनी होती है, ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन में हमने इसे थोड़ा डिस्कस किया था। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट इज अवेलेबल इन विच टैब इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में कौन से टैब में आपका रैप टेक्स्ट होता है, तो आंसर क्या है होम टैब, ठीक है। अब जो होम टैब होता है बेसिकली हम इसे यूज क्यों करते हैं रैप टेक्स्ट को, तो जैसे आप एक्सेल का जो सेल होता है बहुत छोटा होता है, उसका जो पूरा अगर हम देखो यहाँ पे आपने देखा था कितने सारे कैरेक्टर्स हम उसमें डाल सकते हैं 32,000 प्लस, ठीक है, 32,767 कैरेक्टर हम उसमें डाल सकते हैं, बट एक बारी में हम इसे विजिबल नहीं होएगा एक ही बारी में, ठीक है। अगर कोई बड़ा सा हम नाम ले लेंगे, सेंटेंस लिख देंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। तो इसी चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेल है, इसका जो लेंथ है वो बड़ा हो जाएगा, पूरा टेक्स्ट लाइन बाय लाइन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सिलेक्टेड टू स्ट्राइक थ्रू अ टेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था वो हमें नहीं पता चला, बट यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था, हो सकता है ये पूछा गया हो कि कौन से टैब में ये रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा होम टैब, और उसमें फॉन्ट आपका ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको इस टाइप का एक जो है आइकन दिखता है, जिसपे क्लिक जैसे आपको कोई वर्ड है, ठीक है, जैसे होम है, इसे आपको क्या करना है स्ट्राइक थ्रू करना है। तो इसे सेलेक्ट करके आप ये वाला ऑप्शन प्रेस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। देखो इस टाइप का जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसके बीच में एक लाइन आ जाएगी, इसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन थे, ठीक है, उनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या था रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन। तो बहुत सारे आपको कंप्यूटर दिए गए थे, यूनिवैक वगैरह बहुत सारे थे, जिनमें से आपका आंसर क्या था IBM 7090, जो आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट। बहुत इजी था, इसे बताने की भी जरूरत नहीं है, बच्चे को पता होता है। तो आंसर क्या था Ctrl+A। नेक्स्ट है इन MS पावरपॉइंट थीम्स ऑप्शंस कम्स अंडर विच टैब। तो ये भी बहुत इजी था, तो आंसर क्या था ऑप्शन नंबर A, दैट इज ये रिसाइड करता है आपका डिजाइन, ठीक है। डिजाइन वाला जो टैब होता है उसके अंडर आपको थीम्स मिलती हैं बहुत सारी MS पावरपॉइंट की। नेक्स्ट है विच कीज इज यूज टू क्लोज द करंट वर्कबुक इन द MS एक्सेल। ये भी बहुत बार हमने किया हुआ, ये गलत नहीं होना चाहिए, Ctrl+W इज द आंसर। कंट्रोल एस्केप शॉर्टकट की इज यूज फॉर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका, हमने करवाया हुआ था और सेम वही क्वेश्चन आपको देखने को मिला यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या था ओपन स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट है ये वाला भी हमने किया हुआ था लॉन्च डेट ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था आपका 22 अक्टूबर 2009। देखो डेट हमने डिस्कस नहीं की थी, बट कौन से ईयर में हुआ था ये हमने डिस्कस किया था। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीडू द लास्ट एक्शन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है द एंड सिंबल यूज्ड इन MS एक्सेल फॉर। तो MS एक्सेल में एंड सिंबल आपका यूज होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए या मर्जर के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या था आपका, या तो अगर मर्जर अवेलेबल था तो मर्जर होगा, या तो कॉन्कैटिनेशन अगर अवेलेबल था तो वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेन एवर यू डिलीट एन ईमेल इट गोज टू विच फोल्डर। ये भी तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, ये सभी को पता होता है, ये जाता है ट्रैश फोल्डर में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस। ये भी बहुत बार किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। इसमें क्या होता है पहले यूजर नेम होता है और @ फिर डोमेन नेम, चाहे वो जीमेल हो याहू हो जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे ऑप्शन आपके इनपुट डिवाइसेस के थे और एक आपका जो है सॉरी बाकी आउटपुट डिवाइस के थे, एक इनपुट का था और आंसर क्या था लाइट पेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 TB इज इक्वल्स टू। 1024 TB आपका इक्वल होता है 1 पीटाबाइट के या फिर अप्रॉक्स 1 ट्रिलियन के, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो दो क्वेश्चन थे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता चले, और इसमें बाकी फर्दर क्या पूछा था ये भी थोड़ा आइडिया नहीं है, बस टॉपिक मेरे को पता है। तो एस्काई रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन था, ठीक है। एस्काई क्या होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक था इंटरप्ट से रिलेटेड, तो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिलने की वजह से मेरे को मैं इसके क्वेश्चन कर नहीं पाई हूँ। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से याद भी हो गए होंगे, क्योंकि छोटे छोटे ही क्वेश्चन थे एंड इनका आंसर आप जो है अगर पीओ में कुछ इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर पीओ एग्जाम।